स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए, जिसमें आपकी बुक चल रही है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्या है आपका डीएनए डायग्नोस्टिक्स। डीएनए डायग्नोस्टिक्स में ये हमारा लेक्चर 18 होने वाला है। इससे पहले की 17 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जिसमें कि हमने यूनिट 2 कंप्लीट कर लिया है। तो आज से हम यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 3 में हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है? जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिजीजेस। तो ह्यूमन डिजीजेस के जेनेटिक एनालिसिस के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। और नोट्स से रिलेटेड आप सभी को कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप सभी को जो सारी नोट्स की पीडीएफ होगी वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके साथ ही साथ जो एमसीक्यू की सीरीज़ है, पीडीएफ है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई है। वहाँ से आप सभी अपने एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्या है हमारा टॉपिक? जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिजीजेज। Genetic analysis is the process of studying the genetic makeup of an organism, including its DNA, RNA and proteins. यानी कि जो genetic analysis है, is the process of studying the genetic makeup of an organism. किसी organism के genetic makeup की study करने का process है, including its DNA, जिसमें कि क्या क्या include है? DNA, इसका DNA, RNA and proteins. In order to understand how genetic variations influence an organism's traits and diseases. ये किस ऑर्डर में ये हम स्टडी करते हैं? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, यह समझने के लिए कि किस तरीके से जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं वो किसी ऑर्गेनिज्म के ट्रेट्स या फिर डिजीजेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि यह समझने के लिए कि जेनेटिक वेरिएशंस किस तरीके से किसी ऑर्गेनिज्म के ट्रेट्स एंड डिजीजेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, हम जेनेटिक एनालिसिस के बारे में जानते हैं। जेनेटिक एनालिसिस क्या होता है? यह किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप का स्टडी होता है, जिसमें कि उसका डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन जो होता है वो इंक्लूड होता है। जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिजीजेज इन्वॉल्व्स studying the genetic factors that contribute to the development and progression of various diseases. यानी कि जो जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिजीजेज है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? स्टडिंग द जेनेटिक फैक्टर्स दैट, उन जेनेटिक फैक्टर्स की स्टडीज में इन्वॉल्व है जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ वेरियस डिजीजेस। किसी वेरियस डिजीजेस के डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन में जो जेनेटिक फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, इनमें हम जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिजीजेस में हम उन जेनेटिक फैक्टर्स की स्टडी करते हैं जो कि किसी भी डिजीज के डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। इफ अ डिजीज इज सस्पेक्टेड टू जेनेटिक इन नेचर, अगर कोई भी डिजीज जो है वो उसका नेचर अगर जेनेटिक है, पेडिग्री चार्ट्स कैन बी यूज टू डिटरमाइन इफ इट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। पेडिग्री चार्ट्स का यूज किया जा सकता है डिटरमाइन करने के लिए कि यह डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड एक्सेट्रा, या फिर ऑटोसोमल है या फिर सेक्स लिंक्ड है, ये भी जान सकते हैं हम पेडिग्री चार्ट्स के द्वारा। जीन सीक्वेंसिंग एंड अदर टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सच एज पीसीआर, आरटी-पीसीआर, डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए माइक्रोएरेज एक्सेट्रा कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई जेनेटिक वेरिएशंस एसोसिएटेड विद द डिजीजेज। यानी कि जीन सीक्वेंसिंग एंड अदर टेक्निक्स भी हैं जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, जैसे कि पीसीआर, आरटी-पीसीआर, डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए माइक्रोएरेज एक्सेट्रा का भी यूज़ किया जा सकता है टू आइडेंटिफाई जेनेटिक वेरिएशंस। जेनेटिक वेरिएशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कि डिजीज के साथ एसोसिएट होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से हम क्या क्या मेथड्स होते हैं जेनेटिक एनालिसिस के। इन जनरल 3 मेजर टाइप्स ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग आर अवेलेबल। फर्स्ट क्या है? साइटोजेनेटिक। साइटोजेनेटिक जो टेस्टिंग होती है, साइटोजेनेटिक जो जेनेटिक टेस्टिंग होती है वो किस लिए होती है? टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। यानी कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जो एबनॉर्मलिटीज होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? साइटोजेनेटिक मेथड का यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड क्या है? बायोकेमिकल, टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज इन प्रोटीन फंक्शन। यानी कि प्रोटीन फंक्शन में अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम बायोकेमिकल मेथड का यूज करेंगे। और लास्ट थर्ड क्या है? मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज इन डीएनए सीक्वेंस। यानी कि डीएनए सीक्वेंस में जो एबनॉर्मलिटीज है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम मॉलिक्यूलर टेस्टिंग मेथड का यूज करते हैं।
टेक्निक्स यूज्ड इन जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिजीजेज, यानी कि किन किन टेक्निक्स के द्वारा हम ह्यूमन डिजीजेस का जेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, पेडिग्री एनालिसिस, सेकंड है कैरियोटाइपिंग, थर्ड है लिंकेज एनालिसिस, उसके बाद है फिनोटाइपिक एनालिसिस, RFLP एनालिसिस, DNA सीक्वेंसिंग एंड जीन एडिटिंग। तो इन सब के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, डीपली जानेंगे। आइए जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे पेडिग्री एनालिसिस के बारे में कि जो पेडिग्री एनालिसिस होता है वो क्या होता है। पेडिग्री एनालिसिस इज अ मेथड यूज्ड फॉर स्टडिंग द इनहेरिटेंस पैटर्न्स ऑफ अ डिजीज विद इन अ फैमिली, यानी कि जो पेडिग्री एनालिसिस है वो एक मेथड है जो यूज किया जाता है स्टडिंग द इनहेरिटेंस पैटर्न्स ऑफ अ डिजीज, किसी डिजीज के इनहेरिटेंस पैटर्न्स की स्टडी के लिए किसी एक फैमिली में, यानी कि किसी एक फैमिली में जो एक डिजीज का इनहेरिटेंस पैटर्न है उसकी स्टडी के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस या फिर पेडिग्री चार्ट्स का यूज करते हैं। सेकंड क्या है, कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग क्या होता है, कैरियोटाइपिंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज दैट मे बी एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर डिजीज, यानी कि जो कैरियोटाइपिंग है इसका यूज किया जाता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए दैट मे बी एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर डिजीज, ऐसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज जो कि किसी पर्टिकुलर डिजीज से एसोसिएटेड हो सकती हैं, सच एज डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक्सेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, फिनोटाइपिक एनालिसिस। Phenotypic analysis used to study the observable characteristics of an organism that are associated with a particular disease, यानी कि जो phenotypic analysis होता है इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, study the observable characteristics of an organism, किसी organism के observable characteristics की स्टडी करने के लिए हम phenotypic analysis का यूज करते हैं that are associated with a particular disease, ऐसे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि किसी पर्टिकुलर डिजीज से एसोसिएटेड होते हैं। और इसके बाद क्या है, RFLP एनालिसिस, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म एनालिसिस। इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई जेनेटिक वेरिएशंस, इसका यूज किया जाता है जेनेटिक वेरिएशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए बाय कटिंग DNA एट स्पेसिफिक साइट्स, DNA को स्पेसिफिक साइट्स से कट करके एंड देन एनालाइजिंग द रिजल्टिंग फ्रैगमेंट्स। इसमें क्या होता है कि DNA को स्पेसिफिक साइट से कट किया जाता है और जो रिजल्टिंग फ्रैगमेंट्स होते हैं उनका एनालिसिस किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, DNA सीक्वेंसिंग एंड जीन एडिटिंग के बारे में हम जानेंगे। DNA सीक्वेंसिंग इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ DNA मॉलिक्यूल, यानी कि जो DNA सीक्वेंसिंग होता है वो क्या, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ DNA मॉलिक्यूल, एक DNA मॉलिक्यूल में जो न्यूक्लियोटाइड्स का एग्जैक्ट ऑर्डर होता है उसको डिटरमाइन करना क्या कहलाता है, DNA सीक्वेंसिंग कहलाता है। दिस टेक्निक इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेशंस और वेरिएशंस एसोसिएटेड विद अ डिजीज, यानी कि ये जो टेक्निक है इसका यूज किया जाता है स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेशंस या फिर वेरिएशंस जो कि किसी डिजीज से एसोसिएट होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हम DNA सीक्वेंसिंग मेथड का यूज करते हैं। लास्ट क्या है, जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग के बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है। साइंटिस्ट यूज टू यूज जीन एडिटिंग टू मेक प्रिसाइज चेंजेस इन द DNA सीक्वेंस ऑफ अ जीन, यानी कि जो साइंटिस्ट हैं वो यूज करते हैं जीन एडिटिंग का टू मेक प्रिसाइज चेंजेस इन द DNA सीक्वेंस ऑफ अ जीन, किसी जीन के DNA सीक्वेंस में कुछ प्रिसाइज चेंजेस करने के लिए साइंटिस्ट जो है वो जीन एडिटिंग का यूज करते हैं। न्यू वेरिएंट्स ऑफ जीन क्रिएटेड बाय जीन एडिटिंग कैन बी यूज्ड टू स्टडी द फंक्शंस ऑफ दीज जीन्स एंड देयर रोल इन डिजीजेस, यानी कि जो न्यू वेरिएंट्स ऑफ जीन के जो न्यू वेरिएंट्स क्रिएट होते हैं जीन एडिटिंग द्वारा उनका यूज किया जा सकता है स्टडी द फंक्शन ऑफ दीज जीन्स, इन जीन्स के फंक्शन की स्टडी में और उनका जो रोल होता है डिजीज में उसकी स्टडी में हम यूज कर सकते हैं जीन एडिटिंग का। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये टॉपिक आप सभी को जो है हमारा जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिजीजेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। और इसके साथ ही साथ आप सभी को नोट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स।